22 रुपया। हाँ 5822 रुपया 11 कर दिया। हाँ 6011 हाँ 5800 रुपया। हाँ 5801 हाँ 5801 11 12। मूंगफली के भाव नीचे में अपने 58 रुपये और ऊपर में 63-64 रुपये तक चलते हैं। प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि डूंगरगढ़ क्षेत्र में अच्छा रिको हो। डूंगरगढ़ के अंदर 33,000 ट्यूबवेल है और इस बार किसान उत्साहवर्धक है, किसान खुश है क्योंकि उसको भाव अच्छे मिल रहे हैं। रिको बन जाए ना तो किसानों को और व्यापारियों को सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। उत्पादन तो पिछले साल की बजाय इस साल ज़्यादा है, भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। बाकी यहाँ तो मोटी प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री कम है। भाव माल का मिल रहे हैं, भाव क्वालिटी बड़ी है और यूरिया और डीएपी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है। कोई सुने नहीं से बढ़िया डीएपी गया है। ये बात का सरकार के लिए किसान पूरा विरोध लेगा, पूरा बदला लेगा। तो आपके जो स्थानीय विधायक है आपने उनके समक्ष आवाज नहीं उठाई? ने तो किसान गिरदारी उठाई, ने अर्जुन राम MP में उठाई, कोई भी सुनाई नहीं है किसान की। चुनाव में पूरा बदला जी जानू। तो किसकी ओर रुझान होगा आपकी बार चुनाव में? चुनाव में तो डीएपी यूरिया दही बिंग हुई। भाव 100 का मिल गया है, मैं एकदम खुश यहाँ। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम हैं श्री डूंगरगढ़ से मंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री डूंगरगढ़ तहसील के अलग अलग गांव से बड़ी संख्या में किसानों का माल है मूंगफली का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोली लग रही है और बोली के माध्यम से यहाँ पे भाव तय होते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से, जिनकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उसके हिसाब से इनको भाव मिलेंगे। आज हम इनसे जानेंगे कि इस मंडी में किस तरह से भाव लगने की क्या प्रक्रिया है और कितना माल आता है, सारे हम इनसे जानेंगे। 22 31 32 हाँ 32 रुपया 6532 रुपया 33 34 34 रुपया। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से भाव लगते हैं। सारे किसान खड़े हुए हैं और व्यापारी लोग यहाँ पे बोली लगाते हैं क्वालिटी देके। तो हम इनसे जानेंगे किस तरह से बोली लगती है, क्या प्रक्रिया होती है इसमें। ऑक्शन के अंदर सारे अपने ट्रेडर है ना जो बोली लगाते हैं और वह आगे बढ़ते हैं। जिसकी ऊंची बोली होती है ना उसके माल छूटता है। और अभी वर्तमान में उच्चतम और न्यूनतम क्या भाव है मूंगफली के? मूंगफली के भाव नीचे में अपने 58 रुपये और ऊपर में 63-64 रुपये तक चलते हैं। और पिछले साल के मुकाबले इस बार भाव कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, 1000 रुपये ज़्यादा है। बीकानेर जिले में हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो श्री डूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र में होता है। लेकिन इतना उत्पादन होते हुए भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो किसान हैं वो आज बाहर की अन्य मंडियों में भी जाते हैं। इसका ये कारण ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे रिको क्षेत्र नहीं है। यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या है रिको की। जैसे बीकानेर में बहुत बड़ा रिको है और औद्योगिक क्षेत्र बड़ा है, इसलिए यहाँ उत्पादन ज़्यादा होते हुए भी यहाँ रिको नहीं है। रिको की वजह से जैसे हमारे गाँव में एग्रीकल्चर की ज़मीनों में जैसे छोटी फैक्ट्री लगा के यहाँ जो व्यापारी है वो काम करते हैं, उससे उसको काफ़ी रिको न होने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए साहब हम आपसे आपके माध्यम से प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि डूंगरगढ़ क्षेत्र में अच्छा रिको हो। रिको होने से क्योंकि यहाँ की जो बीकानेर जाते हैं किसान, यहाँ के जो किसान बीकानेर जाते हैं उनको बीकानेर नहीं जाना पड़ेंगे, यहाँ ही रह जाएंगे। और कुछ हमारी मंडी भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी मंडी है। यहाँ पे एक चीज़ हमें इस बार देखने को मिलेगी, MSP खरीद की तरफ, सरकारी खरीद की तरफ किसानों को रुझान नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो मार्केट में इसकी कीमत मिल रही है किसान को, तो क्यों जाएगा सरकारी रुझान में। और सरकारी में कई शर्तें लागू होती है। यहाँ तो सारे व्यापारी होते हैं, इसमें कोई शर्त जो ओपन नीलामी होती है, ओपन नीलामी में जैसा, और जो वहाँ आते हैं जो सरकारी में, वहाँ कई प्रकार के कंडीशन बना देती है, वो ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ है कि मूंगफली डूंगरगढ़ में सबसे अच्छी मूंगफली होती है और गुणवत्ता भी सबसे अच्छी है इनकी। इस बार हम देख सकते हैं कि 10 से 13 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से एवरेज बेट है। तो इस बार कितना अनुमानित अपन मान सकते हैं कि उत्पादन पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल के हिसाब से उत्पादन मतलब 10% ज़्यादा ही है पिछले साल से। और मंडी के किसान इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं कि मंडी में और नया डेवलप हो कुछ? रिको बन जाए ना तो किसानों को और व्यापारियों को सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। रिको की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बामुरलाल जी है, बड़े व्यापारी है, क्या कहेंगे जो ये प्रक्रिया चल रही है इस बार और इस पिछले साल के मुकाबले इस बार किस तरह का उत्पादन है, क्या भाव से किसान संतुष्ट है? किसान संतुष्ट है, भाव भी अच्छे आ रहे हैं। इना कुछ व्यवस्था ये है कि उत्पादन तो पिछले साल की बजाय इस साल ज़्यादा है, भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। बाकी यहाँ तो मोटी प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री कम है
रिको वो जो जैसे अभी मेरे से पीछे वक्ताओं ने बताया कि भाई जैसे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, रिको एरिया नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ से माल क्या है बाहर जाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। जिससे माल ज़्यादा आता है तो उतनी खरीदनी होती है, किसानों को इधर उधर बाहर भी बेचना पड़ता है माल। क्योंकि रिको क्षेत्र अगर होगा तो किसानों को फायदे के साथ साथ यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वो भी मिलेगा। जो भी इच्छुक आई है, जो गवर्नमेंट की ये प्रशासन नीति है 2019 की, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक इंडस्ट्री एरिया हो तो बहुत सारे इच्छुक है, बहुत सारी इंडस्ट्री लेंगे, लेकिन सबसे मोटी वही प्रॉब्लम है, माल लेंगे अभी जैसे ज़्यादा उत्पादन हो तो ज़्यादा आमदनी है, आमदनी के हिसाब से मतलब यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ की। इस वजह से मंडी में मतलब थोड़ी ये है, बाकी आमदनी फुल है, भाव भी फुल है। और यहाँ पे 200 के लगभग यहाँ पे दुकानें हैं, तो क्या लगता है कि और नया डेवलप होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि और ज़्यादा यहाँ पे लोगों का रुझान हो? मंडी बहुत बड़ी है, दुकानें भी बहुत है, माल की आमदनी बहुत है। सरकार का तो सिर्फ एक ही है कि अभी यहाँ माल खपत हो, इसलिए इंडस्ट्री की जरूरत है, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल एरिया की जरूरत है, और एरिया हो तो सब कुछ हो। क्योंकि बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो श्रीडुंगरी तहसील क्षेत्र में होता है, मूंगफली का होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी यहाँ है, सबसे ऊपर भाव यहाँ रहते हैं। यहाँ पे 6500 तक मूंगफली बिकती है। आज भी हमारा नीचे का माल है वो 5700 लेगी, ऊपर 6400-6500 जैसा आपने अभी देखा ही है। तो वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माल बहुत है, ग्राहक बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माल यहीं रखने के लिए सबसे जो जरूरत है वो बेसिक आधारभूत ढांचा है, वो तैयार नहीं है यहाँ का। यानी किसान है वो भाव से खुश हैं, क्योंकि सरकारी खरीद की तरफ बिल्कुल भी रुझान नजर नहीं आ रहा है। नहीं, कौन जाएगा? 5850 का भाव है गवर्नमेंट का, तो यहाँ 6200, 6500, 6300 बिक्री है, तो तुरंत पेमेंट मिल रहा है, सबको खाते से मिल रहा है, सबको। गवर्नमेंट का तो जब जाए ना माल की, जब ये MSP से नीचे रेट हो तब किसान जाए, तो माल इस वजह से। क्या लगता है कि अभी भी बहुत सारी जगह टिन शेड की आवश्यकता है? ये तो मंडी में तो आधारभूत सुविधाओं की कमी तो ये है, जैसे पीछे ज़मीन पड़ी है, 3 उतर पड़ी है, वहाँ मतलब ये जो प्रांगण है ना वो कम पड़ रहा है। मंडी का जो एरिया है, मंडी से हमने मांग भी की है कि जो किसान माल लेते हैं उसके लिए चबूतरे बनाए, टिन शेड बनाए, ताकि उससे मतलब किसानों को अव्यवस्था नहीं हो, व्यापारियों को भी अव्यवस्था नहीं हो। कंजस्टेड जगह है थोड़ी, ये तो है ही, ये तो आधारभूत जो चीज़ है उसकी तो जरूरत है ही। कहाँ से हैं आप? हम यहीं है, दुकानदार ही है। अच्छा, क्या कहेंगे इस तरह का गजब का माहौल देखे? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बीकानेर कृषि मंडी है। ये देखिए अपनी दुकान की ये लिस्ट देख लेते, ये इतना किसान आया, बीकानेर कृषि मंडी से ज़्यादा आमदनी है, ज़्यादा प्रोडक्शन है, सब सरदार सर उससे ज़्यादा है यहाँ पे बीकानेर से। हमारा फार्म है प्रेम कुमार पद्माराम नाम के, इसके वहाँ 60 डेयरी है। अभी आज के दिन 60 डेयरी है, मतलब 60 पिकअप ट्रेली मान लो तो 120 है, 120 पिकअप, तो बहुत बढ़िया ही जाए यहाँ। मतलब डूंगरगढ़ तहसील के अलावा भी अन्य क्षेत्र से भी लोग आते हैं कि माल बेचने आते हैं। ये पास में पड़ता है ना रतनगढ़ का, ये कोई सरदार शेर का, ये है 100 किलोमीटर के एरिया से में तो आता ही है, और भी आता है। ये इसी साइड है ना, तो ये सांडवा साइड से आता है, तो बिदासर सांडवा, ये सुजानगढ़ मत कम पड़ता है पहले, ये साइड सरदार शेर से बंदरा बादासर लाचड़ सर इसी साइड से आता है। यानी इस बार मानसून अच्छा था, फसलें भी अच्छी हुई, तो उत्पादन अच्छा हुआ, तो भाव भी अच्छे मिले। भाव माल का मिल रहे हैं, भाव क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया तो माल बढ़िया, माल बढ़िया तो माल का पैसा दसी। बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है मूंगफली का वो श्रीडुंगरगढ़ तहसील में होता है, और अब की बार उत्पादन के साथ साथ भाव भी बड़े अच्छे मिले हैं, 5500 से लेकर 6000 से ऊपर तक। तो यहाँ पे व्यापारी है किशन जी खिलेरी। इस बार हम देख सकते हैं कि पिछले मुकाबले हमें ज़्यादा लग रहा है उत्पादन भी, और किसानों को जो रुझान है वो श्रीडुंगरगढ़ के अलावा बाहर के किसान भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि MSP सरकारी खरीद की तरफ किसानों का रुझान नहीं है? देखिए, डूंगरगढ़ के अंदर सरदार शहर और सुजानगढ़ बेल्ट के भी हमारे पास काफ़ी किसान आते हैं, इधर बिदासर तक के आते हैं, इधर सरदार शहर के कुछ गांव, और फिर रतनगढ़ के जो बेल्ट है लगभग पूरा बेल्ट हमारी डूंगरगढ़ ही आता है। डूंगरगढ़ के अंदर 33,000 ट्यूबवेल है, उनमें से हर साल बढ़ोतरी हो ही रही है, और इस बार किसान उत्साहवर्धक है, किसान खुश है, क्योंकि उसको भाव अच्छे मिल रहे हैं। 5500 रुपये से लेके 6200 रुपये तक के आज की डेट में यहाँ भाव चल रहे हैं। MSP गवर्नमेंट की खरीद है वो 5850 रुपये हैं, उससे ऊपर भाव मिल रहे हैं, और किसान परेशान भी, अगर 100-200 रुपये कम ज़्यादा भी मिलता है तो किसान परेशान होना नहीं चाहता है, वो हाथों हाथ यहाँ बेच के तुरंत पैसे लेके अपने में खुश है। सबसे बड़ी यहाँ जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीकानेर और अन्य स्थान पर माल जाने का रीज़न ये है कि एक तो मंडी छोटी है, दूसरी बात यहाँ हमारी रिको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, वरना यहाँ के किसान यहीं से ज़्यादा खुश है। फिर भी 33,000 ट्यूबवेल में अगर एवरेज देखा जाए तो हमारे इस डूंगरगढ़ के अंदर सिर्फ 50% ही माल आता है,
बाकी माल है वो लोनकणसर और बीकानेर ही जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होने की वजह से ही माल है वो इधर जयपुर मान लो आप, या फिर दिल्ली मान लो, हरियाणा, पंजाब, सब जगह जाता है। तो निवेदन यही है कि आप हो सकता है वहाँ तक ऊपर बात पहुँचाए कि यहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया की सख्त ज़रूरत है। इस 4-5 साल के अंदर डूंगरगढ़ की अच्छी ग्रोथ हुई है और यहाँ उत्पादन अधिक है, उसके बावजूद भी माल बाहर जाता था। ये अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिल रहा है, गांव के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तो बीकानेर अगर कोई गाड़ी लेके जाएगा तो उसको 3000 रुपये खर्चा लगेगा, यहाँ जो गाँव से आता है उसको 1500 ही लगेगा, तो 50% तो वही फ़ायदा हो गया। तो किसानों को फ़ायदा खुद का ज़्यादा है और उसी भाव में यहाँ माल बिक रहा है और परेशानी कम है। वहाँ 2-2, 3-3 दिन बोली नहीं आती है और यहाँ लगभग जो किसान आता है वो पूछ के आता है तो हाथों हाथ उसी दिन बोली आ जाती है, नहीं तो नेक्स्ट डे आ ही जाती है। रहना नहीं पड़ता है, परेशान नहीं होता है और गांव से जल्दी आ जाता है। मंडी आज के दिन 1 नंबर की मंडी है एशिया महाद्वीप में। सौ ज़्यादा मूंगफली की पैदावार है तो श्री डूंगरगढ़ में है। बीकानेर जिले के अंदर है, 100 ज़्यादा मूंगफली की पैदावार है तो श्री डूंगरगढ़ में है। हर किसान के लिए, हर चीज़ के लिए इतने भाव मैंने तो कभी देखे नहीं है। और रही बात ये कि अपने यहाँ जो पिछली बार से इस बार है, जो बारिश से और से अच्छा काम है और हर किसान के लिए 5-10 कुंटल है, जो फालतू ही हुआ है, माल कम नहीं हुआ है। संतुष्ट रहा, भाव 100 का मिल गया है, मैं एकदम खुश यहाँ हूँ। मैं हूँ जयपुर से और मेरा खुद का फार्म हाउस है यहाँ पे। सबसे बढ़िया मंडी पिछले 4 साल से मैं यही हूँ और पूरा एरिया का माल है ना वो यहीं आता है। और यूरिया और डीएपी की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है अभी भी उसका कुछ ना कुछ निवारण हो। मेन कहानी ये है, मेन तो यूरिया डीएपी के बदले कणक की फसल किसानां की चौपट होगी। पूरी जमीन खाली पड़ी है, कट्ठे भी एक ही बीघे को कोई कणक को बीजान नहीं हुआ है, खाली थोड़ा सा सरसों को बीजान हुआ है। तो यहाँ तपती के लिए क्या है कि पूरे उत्पादन का नहीं हुई, क्यों तपती का मौसम ज़्यादा और चीने को बीजाने कणक के लिए किसान सड़का माता डोल रहे हैं। हम यूरिया के पत्ते में डीएपी के पत्ते में चले। डीएपी की दिक्कत के वजह जमीन किसान की प्योर थाली पड़ी है। कणक की खेती रिपिया में 8 आना हुएगी, क्यों आज हम 10 तारीख की चालू है कणक की, हम तो 11 महीने तो उतर के बाद में क्या करेगा किसान। तो अभी के लिए किसान तो सब यार देख बैठे है, कोई चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक फसल मिली तो एक फसल की चौपट कर दी सरकार। यूरिया डीएपी की शॉर्टेज है अभी बहुत, आज सरकार की नामाकूल बात है और सोसाइटी में आती है आम किसान नहीं मिलेगा। जो बाई चांस गाड़ी है कि आपके भाईला ने किया 10 कट्टा अंदर दे दिया, 10 कट्टा अंदर दे दिया, 10 कट्टा अंदर दे दिया। सीधा साधा किसान है, भले के में जा रहे सीधा किसान है, सड़क में डोल के लेन में ला के बिल आधार कार्ड सब जेब में ले फिरे, ये सीधा घरे जा सोचिएगा। कोई नहीं चाहिए वो आपके घरे पिकअप सीधी पूरा। आपकी जो सोसाइटी का जो मित्र होता है नहीं, इनको कहाँ तो 10 किलोमीटर लारे उतार देता है पिकअप में, कहाँ 10 किलोमीटर आगे उतार दे, कहाँ आपने ये सोसाइटी के क्योंकि गोदाम के ताला लगा देता है कि टाइम खत्म हो गया। कोई नेताओं जनप्रतिनिधि से आपने शिकायत नहीं की? कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं। हाँ, डीएपी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बढ़िया डीएपी की है। नहीं, हकीकत में किसान तो ला रहे कणक के बीजान में जो हिद्दू ज्यादा चाहिए। अभी तो मूंगफली की फसल तो अच्छी आ गई, लेकिन यूरिया डीएपी नहीं होगी तो आगे आने वाली जो फसल है उनका क्या होगा? ये बात का सरकार के लिए किसान पूरा विरोध लेगा, पूरा बदला लेगा। ये भाव तो मिले तो माल का मिले, बरसात से मूंगफली उगी तो भाव तो माल का मिले है। आप कहाँ से? बान्ना से। नहीं तो आपके जो स्थानीय विधायक हैं तो क्या आपने उनके समक्ष आवाज़ नहीं उठाई? ने तो किसान गिरदारी उठाई, ने अर्जुन राम MP में उठाई, कोई भी सुनाई नहीं है किसान की। ज़्यादा भीड़ होता है, रोड़ा होता है, थोड़ा SD ने बुला लेता है, थोड़ी छीट करा देता है, कोई मतलब की बात नहीं है। चुनाव में पूरा बदला जी जानू। तो किसकी ओर रुझान होगा आपकी बार चुनाव में? चुनाव में तो डीएपी यूरिया दही बिंग हुई। देखो पहली वादा करी, लिखा बड़ी वादा करी, लिखा बड़ी वादा करी। तुम्हारे बीजेपी कांग्रेस की कोई मतलब कोई नहीं, बीजेपी के राज में कोई किसान सड़क में नहीं घूमिया। डीएपी जो किसानों का काम करेगा वो हमारा नेता होगा, वो हमारा नेता होगा। हाँ, तो वाकई में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। इनका कहना है कि जो किसानों की आवाज़ सुनेगा हम उनको ही वोट देंगे। आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल इसका बदला लेंगे, जवाब देंगे।
और हम भी यही निवेदन करते हैं कि हमारा वीडियो जो भी स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे तो उनसे हमारा भी निवेदन है कि किसानों की इस मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान दें, क्योंकि सारा सिस्टम है वो कृषि पे ही चलता है। किसान पूरे 12 महीना मेहनत करता है। वाकई में इनका दर्द हम समझ सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि यही दर्द स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनकी ओर ध्यान दे, वो एकदम सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से यूरिया DAP का वितरण करे, इसमें किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो और ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो जो जरूरतमंद किसान है उन तक यह चीज़ पूरा माल पहुंच जाएगा। जो गाड़ी लोडिंग होती है तो जो अमेला वैसे ST वैसे कोई है इंग बिंगी गाड़ी पुलिस द्वारा जो गोदाम पुगानी चाहिए, मार्ग में खाली गोदाम में पुलिस द्वारा गाड़ी पुगेगी तो थोड़ी बहुत किसान ने मिलेगी। है ना तो कितने जोर मार लिए, सरकार मार लिया, चाहे किसान मार लिए, गरीब मार लिए, जगह बिचली रास कहनी आपका भाईलाचारी सोसाइटी का मेल, यह सबसे घटिया सोसाइटी को स्टाफ कोऑपरेटिव वाले बदमाशी करता है। मैंने कहा नहीं, ये कोऑपरेटिव में आती है DAP बना, ये लोग प्रदूषण नहीं करता। इक्यावन 52 5600 मोर्ची गया। 1 11 12 21 22 31 32 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 हाँ 5701 रुपया है। 2 11 12 21 22 22 रुपया मोर्ची बोलो। बावन 61 65 71 72 81 5101 रुपये। आंध्र का 1 2 11 12 21 22 22 रुपया। हाँ 5122 रुपया। 23 31 32 41 51 आंध्र का 51 52 53 54 60 61 में 69 रुपया। दुर्गा जी का 11 51 52 72 72 हाँ 72 रुपया 81 रुपया। 1 2 3 4 दुर्गा जी मोटा बोलना पड़ी 5 6 11 हाँ 11 रुपया। हाँ दुर्गा जी 11 कर दिया। हाँ 6011।